हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर शून्य के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो शून्य के, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हमें दिया गया दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माना सम धनात्मक पूर्णांक, और जैसा कि हम जानते हैं कि 2x एक क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। चाहे यहाँ पर x का कोई भी मान रख दें तो हमारे पास जो राशि है वह क्या प्राप्त होगी, सम प्राप्त होगी। और संख्याएं जो है वह क्रमागत रूप से सम व विषम के रूप में चलती है। अर्थात अगर मान ले ये क्या है, विषम है, तो यहाँ पर सम आएगी, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, इसी प्रकार से संख्याएं आगे चलती रहती है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 2x। यदि या तो इसमें एक जोड़ दें या फिर एक घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले एक घटा देंगे, उसके बाद द्वितीय विषम धनात्मक पूर्णांक। चूंकि ये क्या है, क्रमागत है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रमागत द्वितीय विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 2x योग 1, क्योंकि 2x में यदि एक जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार ये जो विषम धनात्मक पूर्णांक है इनकी वर्गों का योग हमें कितना दे रखा है, वर्गों का योग हमें दे रखा है 290। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका वर्ग करेंगे, फिर इनका योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 290। अब हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4x का वर्ग योग 1 घटाव 4x योग 4x का वर्ग योग 1 घटाव माफ कीजिए योग 4x बराबर 290। तो 4x से 4x कट जाएगा, योग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 8x का वर्ग योग 2 बराबर 290। तो यहाँ से 2 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8x का वर्ग बराबर 290 घटाव 2। तो 8x का वर्ग बराबर आ जाएगा यहाँ पर 288। तो x का वर्ग बराबर हो जाएगा 288 बटा 8। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 36। तो यहाँ पर x का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो चुका है 36। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा धनात्मक ऋणात्मक 6। किसका मान है, ये x का मान है। चूंकि हमारे पास जो पूर्णांक है वह किस रूप में है, धनात्मक रूप में है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6। और यदि ये मान हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 गुना 6 घटाव 1, अर्थात ये हो जाएगा 11 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13। तो दोनों ही क्या है, क्रमागत है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।